तुमने ये तो बहुत बार नोटिस किया होगा कि तुम कुछ इंग्लिश वर्ड बोलने जाते हो बट तुम्हारा ब्रेन स्टक हो जाता है, तुम्हारे ब्रेन में कोई वर्ड ही नहीं होता। हालांकि तुम ऐसे बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हो, तुम इंग्लिश पिक्चर है, इंग्लिश मूवी, वेब सीरीज सब समझ लेते हो, बट जब बात आती है बोलने की तुम इंग्लिश में नहीं बात कर सकते। एंड द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट यूर बॉर्न इन अदर कंट्रीज, द रियल प्रॉब्लम इज़ तुम्हारी प्रैक्टिस। हर चीज़ में प्रैक्टिस मेन। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुमने तो सचिन, धोनी और बहुत सारे प्लेयर्स देखे होंगे, बट उनमें तुम्हें क्या फ़र्क है पता है? तो प्रैक्टिस। वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गॉड टैलेंटेड होता है, हाँ कुछ कुछ के पास होता है टैलेंट अच्छा, बट मेजॉरिटी के पास नहीं। तो उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही तुम कोई भी चीज़ में करने जाओगे ना, कोई भी फील्ड में, तो तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही बताता है कि तुम कितना एफर्ट दे सकते हो। तुम जितना एफर्ट दोगे तुम्हें उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। सेम थिंग अप्लाई इन दिस फील्ड टू। अगर तुम इंग्लिश में बात करना चाहते हो पर तुमने कभी किसी से इंग्लिश में बात ही नहीं की, तो मेरे लाल तुम कैसे किससे बात कर पाओगे? ये तो वैसे ही है, जब तक मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता मैं ग्राउंड पे उतरूँगा ही नहीं। तो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता मैं बैटिंग नहीं करूँगा। जब तक मुझे साइकिल चलानी नहीं आती मैं साइकिल पे नहीं बैठूँगा। बट जब तक तुम वो चीज़ करोगे नहीं, तुम सीखोगे कैसे? इन द रियल लाइफ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब तक तुम वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ में मास्टरी हासिल कैसे होगी? और तुम्हें वो चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो तुम्हें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन इफ़ यू डजंट लाइक इट, इवन इफ़ तुम वो बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इसलिए वो क्विट कर देते हैं। और ये साइकोलॉजी भी है, जो चीज़ में हम अच्छे होते हैं हम उसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं कंपेयर टू वो जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। इसलिए आजकल लोग, तुमने देखा होगा कि गोल्फ वगैरह या फिर चेस वगैरह को इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्यों पता है? बिकॉज दे आर नॉट गुड ऑन इट। वो उन्हें उस खेल से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम है कि वो उसमें अच्छे नहीं है। इसलिए अगर तुम उसमें अच्छे हो तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम वो चीज़ में अगर कोई चीज़ में मास्टरी हो, क्या लगता है तुम्हें? अगर सचिन है वो जो कि सिक्स मार सकता है, तो वो क्यों उस क्रिकेट को हिट करेगा? वही सेम चीज़ है। तुम अगर इंग्लिश बोलने में अच्छे होते तो तुम इस चीज़ को हेट नहीं करते। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी है वो है स्टॉप हेटिंग इट। तो तुम इसे हेट करना बंद कर दोगे तो तुम ये समझ पाओगे कि यस इट इज़ गुड एंड यू नीड टू इम्प्रूव इट। जब तक तुम उससे इम्प्रूव नहीं करते तुम उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट हम पहले स्टेप पे हट जाते हैं, हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं यार मैं तो इंग्लिश मुझे पसंद ही नहीं है, आई हेट इंग्लिश। बट यू हेट दिस, बट in the end what you need is what others want, not what you want। तुम अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें क्या पसंद है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि लोगों को क्या पसंद है। अगर लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो तुम्हें इवन इफ यू डजंट लाइक इट यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, दैट इज़ द पॉइंट। और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, जो कि अगला स्टेप आता है। पहले तुम्हें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता। तुम्हें ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है प्रैक्टिस वाला पार्ट। प्रैक्टिस कैसे करना है? तुमने 100 लोग देखे होंगे जो अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हो, बट जो मेरे लिए वर्क करता है वो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रह पाता। इसलिए द वन थिंग यू कैन डू इज़ स्टार्ट रीडिंग लाउडली। मैं तुम्हें याद करने के लिए या प्रोफेसर टाइप नहीं बता रहा, बट जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उस चीज़ की बुक पढ़ो। जैसे अगर तुम्हें कोई थ्रिलर पिक्चर पसंद है तो थ्रिलर बुक्स वगैरह इंग्लिश में सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगी मर्डर मिस्ट्री टाइप। तुम्हें कोई स्काई-फाई पसंद है तो हैरी पॉटर टाइप, या फिर तुम्हें कोई अलग टाइप पसंद है, समझ लो ना तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हारा जो टेस्ट है, उस हिसाब से उस लैंग्वेज में। हमारा गोल इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में सर्च करेंगे, और जब हमें वो बुक मिल जाएगी तो हमें उस बुक को लाउडली पढ़ना है। जैसे कि आई एम एंड दिस एंड दैट, इस टाइप मैं जो तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। जब तुम वो चीज़ करोगे तब तुम ये महसूस करोगे कि यू आर हैविंग मूवमेंट्स ऑफ योर माउथ। जब हम
इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो ना, तो हमारे अंदर जो थॉट है उससे लेकर इस तक का सफ़र हो जाता है, बट इससे लेकर आगे का सफ़र नहीं होता, वो मुश्किल होता है। और उसके लिए चाहिए तुम्हें मूवमेंट्स। एक्सेंट क्या है पता है तुम्हें? एक्सेंट और कुछ नहीं बल्कि हमारी माउथ की मूवमेंट्स है। अगर तुम चाहते हो कि एक्सेंट के साथ बात कर लो, वो अगला स्टेप है और वो हाई लेवल है, तुम्हें उसकी अभी ज़रूरत नहीं, बट एक्सेंट के साथ बात करो तो तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारे मूवमेंट्स हो माउथ की। तुम्हारे जब मूवमेंट्स होंगे तो तुम अच्छे से एक्सेंट ला पाओगे सेम। हमारे मूवमेंट्स क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि हम लेट्स से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या उर्दू में बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी बंगाली या गुजराती में बात कर रहा हूँ, तो हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी बात करने का तरीका। जैसे कि हिंदी में ऐसे में बात होती है और इंग्लिश में हेलो एंड इट्स लाइक अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो हम जो है ना, हमारा जो हिंदी का स्ट्रक्चर है उसे इंग्लिश में ले आते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब कोई फॉरेनर हिंदी में बात करता है तो कुछ ऐसा लगता है जो कि हमारी समझ के बाहर है, बट वो उसकी गलती नहीं है। उसका जो माउथ का स्ट्रक्चर है, उसकी जो हैबिट है वो इंग्लिश है, इसलिए वो इंग्लिश में बात, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, उसका एक्सेंट इंग्लिश निकल रहा है, बट वर्ड हिंदी है। वैसे ही हम जब बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू अस it is English, but for them it's not the current language, the current accent we have, ऐसे टाइप। समझ रहे हो तुम? ये डिफरेंस हो जाता है सिर्फ एक चीज़ का, वो है हमारी माउथ की मूवमेंट ना होने की वजह से। और वो क्यों नहीं? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा। मैं तुम्हें यहाँ पे फॉल्स नहीं बता सकता, तुम्हें झूठी नॉलेज नहीं दे सकता। आई नो इट्स हार्ड टू प्रैक्टिस इवन इफ यू डजंट गुड एट इट, बट ये तो हार्श रियलिटी है। तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी जो ज़रूरी है, ना कि वो जो कि सच नहीं है, बट इट इज़ अ बबल। बबल की तुम बोल नहीं पाते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और बट इट्स रॉन्ग, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने कभी सीखा ही नहीं, तुमने उसे प्रैक्टिस नहीं की और उसे टाइम नहीं दिया। तुम अगर उसमें इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसमें प्रैक्टिस दो, उसमें टाइम दो। जैसे गिटार बजाना, पहले दिन को तो तुम्हें गिटार बजाना नहीं आएगा, तुम्हें उसमें प्रैक्टिस देना पड़ेगा। वो जो हाथ पे छाले आते हैं ना, जिसे गिटार बजाना आता है उसे पता होगा कि हाथ पे छाले आते हैं ना, वो जब तक नहीं आते सामने वाला गिटार नहीं भी बजाना सीख सकता। वैसे ही तुम जब इतना थक जाओ तुम्हारे माउथ की मूवमेंट कि तुम बिना देखे, बिना बोले, बिना सोचे वो अपने आप निकल रहा है मुँह से, देन इट्स ओवर फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ यू आर रेडी। प्रैक्टिस तो कभी ख़त्म नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ, बट इस हम समझ पाते हैं कि हाँ मैं उसमें ठीक ठाक तो हूँ, बात तो कर सकता हूँ। प्रैक्टिस इस तरह से करनी है तुम्हें। बट ये वे एकदम शाय लोगों के लिए, एकदम नॉर्मल लोगों के लिए, एकदम सिंपल लोगों के लिए था, बट इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल भी। एक इस लेवल में तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो उसी लैंग्वेज में करो, इंग्लिश में करो। सेकेंड, तुम किसी से बात कर रहे हो ओमेगले वगैरह पर, हाँ उस पर मुझे पता है क्या होता है, बट तुम उससे अच्छे रीजंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, है अच्छी चीज़। जैसे कि इंग्लिश लोगों से बात करना, उनसे कम्युनिकेट कर पाना उनके लैंग्वेज में, इट विल बी ईजी। और थर्ड थिंग जो कि तुम्हारा जो प्रोसेस है उसे मैं रिकॉर्ड करना ही बेस्ट समझूंगा, क्योंकि उससे तुम इम्प्रूव भी करोगे तो कोई तुम्हें देखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा छोटा चैनल होगा ना बिगिनिंग में, बट उससे तुम क्रिएटर बनने की जो स्किल होती है उसे सीखोगे, तुम बात कैसे करते हो उससे सीखोगे। ये सेम चीज़ ओमेगला वगैरह और हर चीज़ों में होगा, बट बुक के केस में ऐसा नहीं। बुक के केस में तुम वन वे टॉकिंग कर रहे हो, तो उससे तुम कम्युनिकेट का जो टू वे होता है ना बैरियर, उसे नहीं फील कर पा रहे। इसीलिए वो तो बिगिनर लेवल है, बट उससे एक लेवल जब तुम ऐसा एहसास हो कि तुम अच्छे से पढ़ पा रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अच्छे से एक्सेंट निकल रही है तुम्हारी, देन उस लेवल को अप्लाई करो। हाँ तुम ये कहोगे कि ये तो सिर्फ नॉलेज है, बट
करना तो तुम्हें ही है। मैं तो सिर्फ तुम्हें नॉलेज दे सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, बट जब तक तुम उसमें अपना टाइम एनर्जी पे डालोगे नहीं, वेस्ट नहीं करना ना, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा फ्यूचर में। और आजकल इंटरव्यूज़ वगैरह या फिर कोई भी इंटरनेशनल चीज़ हो, वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर होती। इंग्लिश इज़ अ वेरी important language to have in yourself। जब तक तुम ये लैंग्वेज नहीं सीख पाते, जब तक तुम आगे कैसे बढ़ोगे, इम्प्रूव कैसे करोगे अपनी लाइफ। एज मैन, इम्प्रूविंग योर लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। और तुम्हें अगर अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी और तुम कोई 1-on-1 गाइडेंस चाहते हो, बट यू डोंट हैव एनी वन इन योर लाइफ, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई क्लोज फ्रेंड जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे तुम्हें मुझसे 1-on-1 कॉल करने की लिंक मिल जाएगी। और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हमें अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो हमें उस चीज़ में टाइम देना पड़ेगा। जब तक तुम टाइम नहीं देते, तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। टाइम देने से मेरा मतलब प्रैक्टिस करना। तुम्हें उस पर अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं है, इट्स माई 100 एंड वीडियो जो कि मैं टॉकिंग हेड पे बात कर रहा हूँ, बट स्टिल आई डोंट हैव इवन 100 सब्स। बट ये मेरी प्रैक्टिस है। जब एक दिन अचानक कोई वीडियो वायरल हो जाएगा और आई विल गॉट thousands of subs and maybe millions, I don't know, बट जब तक मेरी प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। आज मैं एक इंसान से बात नहीं कर पा रहा, 4 लोगों से कैसे बात कर पाऊँगा। वैसे ही आज तुम अगर इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे एक लोग अकेले में, तो तुम कैसे आगे चल के बात कर पाओगे। तुम किसी एक इंसान से बात नहीं कर पा रहे ऑनलाइन, तो ऑफलाइन अगर कोई तुम्हें मिल जाए तो कैसे बात करोगे। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई फ्यूचर में प्लान है कि तुम्हें अपने देश से बाहर जाना है या फिर इंटरनेशनली कुछ करना है, देन इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, हाउ यू कैन, कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे, कैसे तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, सोशलाइज कर पाओगे। इसलिए ये स्किल इम्पोर्टेंट है, इसे नेगलेक्ट करने की कोशिश मत करना ब्रो। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे चेकआउट करना मत भूलना। पिन कमेंट में जो लिंक है उसे चेकआउट मत करना। पिन कमेंट में जो लिंक है उसे चेकआउट करना मत भूलना ब्रो। और अपना ख्याल रखना।